हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं रीमा श्रीवास्तव। तो चलिए आज आप लोग मुझसे पढ़िए कारक। आज आप लोग मुझसे पढ़ेंगे कारक जो कि व्याकरण का एक टॉपिक है। तो चलिए आज हम लोग कारक के बारे में जानेंगे। तो कारक किसे कहते हैं पहले ये जानते हैं। जिस शब्दांशों से संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जाना जाता है, कारक कहलाते हैं। जिस शब्दांशों से शब्द का वह अंश जिस शब्दांशों से जिन शब्दों के अंशों से संज्ञा अथवा सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम के बारे में आप लोग जानते होंगे। तो जिस शब्दांशों से अर्थात शब्दों का वह अंश जिसके द्वारा संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध, संज्ञा और सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जाना जाता है, कारक कहलाते हैं। शब्द का वह अंश जिसके द्वारा हम वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम का संबंध उस वाक्य के अन्य शब्दों से जानते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। अर्थात कारक वह शब्दांश है जो वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम का संबंध उसके अन्य शब्दों से बताता है। संज्ञा और सर्वनाम का संबंध वाक्य में अन्य शब्दों से बताता है। कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो ये रहा कारक और यह इसका विभक्ति चिन्ह जिसे हम लोग परसर्ग भी कहते हैं। विभक्ति चिन्ह या परसर्ग भी कहते हैं। इसका 2 नाम है, विभक्ति चिन्ह भी कह सकते हैं और परसर्ग भी कह सकते हैं। तो पहला कारक कौन सा है? कर्ता ने। पहला कारक है कर्ता कारक और इसका विभक्ति चिन्ह या परसर्ग है ने। दूसरा है कर्म कारक जिसका विभक्ति चिन्ह या परसर्ग को है। फिर तीसरा है करण, इसका विभक्ति चिन्ह है को के तीसरा है करण, इसका विभक्ति चिन्ह है से द्वारा। संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने पर, संबंध का की के रारी रे, अधिकरण में पर, संबोधन हे ओ अरे। तो ये 8 कारक हैं। कारक किसे कहते हैं हमने जाना। संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य में जो शब्द अन्य शब्दों से व्यक्त करता है या प्रकट करता है उसे ही हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने पर, संबंध का की के रारी रे, अधिकरण में पर, संबोधन हे ओ अरे। इसको हम लोग याद कर लेंगे। इसको आप लोग याद कर लेंगे। ये कारक के 8 भेद हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने पर, संबंध का की के रारी रे, अधिकरण में पर, संबोधन हे ओ अरे। तो कितने कारक हैं? 8। सबकी विभक्ति चिन्ह भी हमने देखे और कारक भी देखे। अब एक एक करके हम इनको अच्छे से जानेंगे। तो पहला हमारा कारक है कर्ता कारक। शब्द का वह रूप जो कार्य करने वाले का बोध कराता है। शब्द का वह रूप जो कार्य करने वाले का बोध कराता है उसे ही हम क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। अर्थात वाक्य में जिसके द्वारा कार्य संपादित किया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। जिसके द्वारा कार्य किया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। जैसे राहुल ने पतंग उड़ाई,
राहुल ने पतंग उड़ाई। राहुल क्या है? करता है, क्योंकि पतंग उड़ाने का कार्य राहुल द्वारा किया जा रहा है। पतंग उड़ाने का कार्य राहुल द्वारा किया जा रहा है, इसलिए राहुल करता है। तो राहुल ने पतंग उड़ाई। ने क्या है? उसका विभक्ति चिन्ह है, कर्ता का विभक्ति चिन्ह या परसर्ग है। तो ने जब हमको दिखेगा वाक्य में तो हम समझ जाएंगे कि इसमें कौन सा कारक है? कर्ता कारक है। तो राहुल ने पतंग उड़ाई, राहुल द्वारा पतंग उड़ाया जा रहा है और कार्य जो है राहुल द्वारा किया जा रहा है, तो राहुल क्या है? करता है। भारत ने मैच जीता, कार्य किसके द्वारा किया गया? भारत द्वारा। तो भारत क्या है? करता है। दूसरा है कर्म, दूसरा है कर्म कारक। तो कर्म कारक को हम कैसे पहचानते हैं? कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव, कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे ही हम क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव जिस शब्द पे पड़ता है उसे ही हम क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, कर्म का विभक्ति चिन्ह है को, कर्म का विभक्ति चिन्ह या परसर्ग क्या है? को। तो राम ने रावण को मारा, को आ गया। तो राम द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? रावण पर पड़ रहा है, रावण पर पड़ रहा है। तो रावण क्या है? कर्म है। राम ने रावण को मारा, रावण क्या है? कर्म है। क्योंकि राम जो कार्य को कर रहे हैं, मारने का कार्य कर रहे हैं, वो संपादित किस पे हो रहा है या उसका असर या प्रभाव किस पे पड़ रहा है? रावण पर पड़ रहा है। तो रावण क्या है? कर्म है। करण से द्वारा, करण से द्वारा। तीसरा आपका कारक है करण। तो जिस साधन से कर्ता कार्य को करता है उसी साधन को हम क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। जिस साधन द्वारा कर्ता अपने कार्य का संपादन करता है या अपने कार्य को समाप्त करता है या संपादित करता है उसी साधन को हम क्या कहते हैं? करण कारक। जैसे अमन बोतल से दूध पीता है, अमन बोतल से दूध पीता है। तो अमन तो कर्ता हो गया, कार्य कर रहा है, और असर किस पे पड़ा? पीने, जब वो दूध पी रहा है, कर्म कार्य को कर रहा है, क्रिया को कर रहा है, तो उसका असर किस पे पड़ा? जब दूध को पिएगा दूध खत्म होगा धीरे धीरे, तो उसके कार्य का प्रभाव दूध पर पड़ रहा है। तो दूध क्या हो गया? कर्म हो गया। कर्ता हो गया अमन और कर्म हो गया दूध। फिर करण है से द्वारा। तो अमन बोतल से दूध पीता है, बोतल आपका क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा, बोतल आपका करण कारक हो जाएगा। तो कर्ता ने कर्म को करण से, ये तीन विभक्ति आप लोगों को हमने स्पष्ट करवा दी। अब चौथे पर संप्रदान को के लिए, संप्रदान को के लिए वाक्य में जिसके लिए कार्य किया जाता है, वाक्य में जिसके लिए कार्य किया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं? संप्रदान कारक कहते हैं, उसे ही हम संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे दादाजी के लिए पानी लाओ, दादाजी के लिए पानी लाओ, उसकी विभक्ति चिन्ह को के लिए है। मोनू को गेंद दे दो या मोनू को बाल दे दो, मोनू को मिठाई दे दो। तो को और के लिए, को और के लिए जब वाक्य में आएगा तो कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक होगा। कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक होगा। इसकी विभक्ति चिन्ह को के लिए, जिसके लिए कार्य किया जाए। इसमें आप पहचानेंगे कैसे? इसमें कर्ता नहीं रहेगा, किसी के लिए कार्य किया जाएगा और विभक्ति चिन्ह होगी को के लिए, तो आप पहचान जाएंगे कि इसमें कौन सा कारक है? संप्रदान कारक है। अपादान से अलग होने पर, अपादान से अलग होने पर, अर्थात कोई वस्तु किसी वस्तु से अलग हो, कोई वस्तु किसी वस्तु से अलग होती है। जब आपको वाक्य में अलगाव का बोध हो
तो वहां पे अपादान कारक होता है। जब वाक्य में अलगाव का बोध होता है तो वहां पे अपादान कारक होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ता क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, अलगाव का बोध हो रहा है, तो वहां पे कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा। अब देख लीजिए आप लोग, से द्वारा और से अलग होने के अर्थ पर। से जो आपका है वह करण का भी विभक्ति चिन्ह है। करण कारक का भी विभक्ति चिन्ह है से, और अपादान कारक का भी विभक्ति चिन्ह है से। लेकिन यहाँ से जो है वह साधन के रूप में अपनाया जाता है, और यहाँ से यानी कि अपादान का से जो होता है वह किसी चीज से किसी चीज को अलग होने का बोध करवाता है, तो वहां पे अपादान हो जाता है। ये दोनों चीज आप लोग को स्पष्ट होना चाहिए कि करण का जो से है वो साधन के रूप में काम करता है। जैसे बोतल से अमन बोतल से दूध पीता है, तो वहां पे साधन के रूप में ये अपनाया जा रहा है। और यहाँ पर पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यहाँ अलग होने के अर्थ में इसका प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पे अपादान कारक होगा। अब आ जाइए संबंध कारक पर। संबंध का की के रारी रे, संबंध का की के रारी रे। वाक्य में वह शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु का संबंध किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से करवाता है। वाक्य में वह शब्द जिसके द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु का संबंध किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से करवाता है या संबंध व्यक्त करने का बोध करवाता है, तो वहां पे क्या होता है? संबंध कारक होता है। वहां पर संबंध कारक होता है। किसी व्यक्ति या वस्तु का संबंध किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से होता है या करवाता है या उसका बोध करवाता है, तो वहां पे संबंध कारक होता है। जैसे यह कार मेरी है, यह कार मेरी है। मेरे और कार में संबंध का एक बोध हो रहा है, संबंध का एक बोध हो रहा है, तो इसका विभक्ति चिन्ह का की के रारी रे। यह कार मेरी है, री आ जा रही है, मेरी है, यह कार मेरी है, यहाँ पे री आ रहा है, तो यहाँ पे और एक बात और, दोनों में संबंध का बोध हो रहा है। मतलब हम अपनी कार को बता रहे हैं कि यह कार मेरी है, तो मेरे और कार में संबंध है ना, वो कार मेरी है। तो जब संबंध का बोध होता है तो वहां पे संबंध कारक होता है, और इसकी विभक्ति चिन्ह का की के रारी रे है। जैसे रावण का पुत्र मेघनाथ था, रावण का पुत्र मेघनाथ था, यहाँ पर आपका का आ गया है, का विभक्ति चिन्ह आ गया है। तो रावण और मेघनाथ में एक संबंध का बोध हो रहा है कि रावण का पुत्र मेघनाथ था, दोनों में एक संबंध का बोध हो रहा है। तो जब संबंध का बोध होगा तो वहां पे संबंध कारक हो जाएगा। अधिकरण में पर, अधिकरण कारक जो है इसकी विभक्ति चिन्ह में और पर है। जिस शब्द से वाक्य में वह शब्द जिस शब्द से हमें कार्य के स्थान या आधार का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? अधिकरण कारक कहते हैं। अर्थात कार्य जहां हो रहा है उस स्थान का बोध हो या फिर उसके आधार का बोध हो, तो वहां पे अधिकरण कारक होता है। जैसे चिड़िया पेड़ पर बैठी है, यहाँ पे आधार मालूम हो रहा है, चिड़िया किस पे बैठी है? चिड़िया के बैठने का कार्य किस पे हो रहा है? पेड़ पर। चिड़िया पेड़ पर बैठी है, पेड़ पर, अर्थात यहाँ पे आधार का बोध हो रहा है, तो अधिकरण कारक है। बच्चे कमरे में हैं, बच्चे कमरे में हैं, कमरे के अंदर हैं अर्थात कमरे में है, तो यहाँ पे कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक। इसकी विभक्ति चिन्ह क्या है? में और पर। जैसे बच्चे कमरे में हैं, में आ गया, चिड़िया पेड़ पर बैठी है, पर आ गया, तो यहाँ पे क्या है? आधार का बोध हो रहा है, यहाँ पर स्थान का बोध हो रहा है। तो
तो जब स्थान और आधार का बोध होता है तो कौन सा कारक होता है? अधिकरण कारक होता है। संबोधन कारक, हे ओ अरे। वाक्य में जिन शब्दों से किसी को पुकारने या संबोधित करने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे ईश्वर मेरी मदद करो। हे ईश्वर के बाद जो संबोधन का चिन्ह लगता है वो स्पष्ट करता है कि ये संबोधन कारक है। अक्सर हम लोग संबोधन कारक में इसकी विभक्ति चिन्ह देख लेते हैं। हे ओ अरे तो है ही, और संबोधन चिन्ह एक होता है, ऐसे लगाते हैं। इससे भी इसका स्पष्ट हो जाएगा। जब आपको वाक्य में ऐसा चिन्ह या मिले तो संबोधन कारक होता है। जैसे कि हे ईश्वर मेरी मदद करो। अरे आप कब आए, यहाँ पे भी संबोधन चिन्ह का प्रयोग होगा और कारक संबोधन होगा। तो हमने आज कारक के बारे में जाना। क्या जाना? कारक किसे कहते हैं? जिस शब्दांशों से संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जाना जाता है वे कारक कहलाते हैं या उसे कारक कहते हैं। ठीक, कारक के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने पर, संबंध का की के रारी रे, अधिकरण में पर, संबोधन हे हो अरे। तो ये 8 कारक हैं और उनको अलग अलग भी हमने आप लोग को बता दिया कि कैसे आप लोग पहचानेंगे। उम्मीद है आप लोग को कारक अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज इस चैप्टर में इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।